नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। और एक नई टॉपिक के साथ में नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, नई सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक देखो क्या रहेगा कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस ये रहेगा। ठीक है ना। अगर ये क्लास आप लोगों ने पूरी देख ली, एंड तक देख ली, वैसे तो ज्यादा लंबी नहीं आती है मेरी क्लास, 20 या 25 मिनट की आती है, उससे पहले पहले ही खत्म हो जाती है ना। तो अगर ये क्लास आप लोगों ने देख ली पूरी, तो इससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। और क्लास को पूरा एंड तक देख के चलना, और एक पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है। और इससे पहले देखना, इससे पहले मैंने मॉडल कंप्लीट करवाई, टेंस कंप्लीट करवाई, वॉइस कंप्लीट करवाई और स्पीच कंप्लीट करवाई। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहा है और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जैसा लेवल है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर दिया है, और मेरी सलाह तो यही है कि आप पहले वो क्लासेस देखो, सीक्वेंस वाइज देखो, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, लेकिन देखो जरूर। ठीक है ना। तो इस क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, और एक लाइक करते हुए जरूर चलना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और पहली बार क्लासेस देख रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि यहां पर रेगुलर क्लासेस दी जा रही है और आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग दी जा रही है। ठीक है। तो इसी और आप लोगों के लिए ये है क्लासेस, और आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। तो चले शुरू करें। अब देखो कि अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, देखो अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है अरेंजमेंट का? अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ठीक है। किसको व्यवस्थित करना? सेंटेंस को व्यवस्थित करना। ठीक है। वैसे पूरा का पूरा टॉपिक है ये, एक जो मात्र केवल एक ट्रिक पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है। समझ में आ गई चीज? यानी कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, है ना, कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, और कितना ही मतलब कि चाहे वो कितना उसमें कितने ही सेंटेंस क्यों ना आ जाए। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो एक ट्रिक पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को व्यवस्थित करते हैं, यानी सेंटेंस को अपन व्यवस्थित करते हैं। अब देखना क्या, देखो यानी जैसे मान लो कि ये वैसे ही हो गया जैसे मान लो कि कोई चीज है ना, कोई चीज है वो बिखरी पड़ी है ना। जैसे मान लो कि कोई भी चीज है वो बिखरी पड़ी है, यानी जैसे एक कोई चीज टूटी पड़ी है। ठीक है। और उसको पूरा अरेंजमेंट करना, यानी उसको पूरा का पूरा अरेंज करके वापस उसी फॉर्म में लाना, वो कहलाता है अरेंजमेंट, है ना। और सेंटेंस इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस है ना, इसको छोटी क्लास में बताऊं क्या 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 बताया जाता है। ठीक है। छोटी क्लास में बताया जाता है, जैसे मान लो कि एक तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, इसे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे बोलते हैं सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ये भी बोलते हैं, है ना। तो कई नामों से ये टॉपिक है वो पुकारा जाता है। तो आपके सिलेबस में दे रखा है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, बस बात इतनी है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस मतलब कि सब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, यानी उसका जो सीक्वेंस है ना वो चेंज हो जाएगा, उथल पुथल कर दिया जाएगा, और आपको वो सही तरीके से करना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि थोड़ा सा मैं आगे इसको बता के चलूंगा। ठीक है।
अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे की पॉइंट है, वो मैं लेकर सामने आया हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए, है ना। तो देखना और पूरा एंड तक देखना ये क्लास, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास और काफी मजेदार होने वाली है, और एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे इस टॉपिक से, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखना आगे, सेंटेंस के सभी एलिमेंट्स को सही क्रम में करना, ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है बस, है ना। अब देखना एलिमेंट्स क्या होता है, देखना एलिमेंट्स होता है पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स या एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स को अपन हिंदी में बोलते हैं तत्व है, क्या बोलते हैं, तत्व है ना। अब देखना दूसरा की पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं अपन, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद में वर्ब का सही यूज करना, ठीक है, वर्ब का सही यूज करना, ठीक है। अब उसके बाद में देखना, उसके बाद में है कि ऑब्जेक्ट को पहचान कर सही तरीके से सेट करना, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट व एडवर्ब का सही यूज करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट व एडवर्ब का सही यूज करना, ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। देखो ये ना, ये जो टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में दिया है, ये केवल देखो, ये केवल प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस का खेल है, और इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, ठीक है। बनाने को तो मैं टेक्निकल बना दूंगा, है ना, लेकिन आपको वही चीज यानी उसी लेवल तक चलना है जिस लेवल का एग्जाम है, ठीक है। इसका एडवांस भी है, एडवांस वर्जन भी है अपने पास में, उस तक आप लोगों को नहीं पहुंचना, एक बार एग्जाम निकाल लो, उसके बाद में आप लोग विद्वान बन जाना, ठीक है। अब देखो आगे, देखो ये हो गया, ये इसके की पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसके की पॉइंट है। अब देखना इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं, देखना। देखो जैसे मान लो कि एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, राम गोज टू मार्केट, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस का मतलब कि ये क्या है, ये सही अरेंजमेंट है सेंटेंस का, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर मैं लिखूं, पहले मैं लिखूं गोज, और उसके बाद में मैं लिखूं है ना, उसके बाद में मैं लिखूं मार्केट, उसके बाद में लिखूं, हाँ यहां पे टू मार्केट, और उसके बाद में मैं लिखूं क्या लिखूं, यहां पे राम, ये लिखूं। ये क्या हो गया, ये उथल पुथल हो गया, इस सेंटेंस के टुकड़े कर एक इधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब आपको समेट कर एक, मतलब कि इन टुकड़ों को समेट कर क्या करना है, सीक्वेंस यानी अरेंज करना है ना, सेंटेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। अब देखना क्या, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते, ये हो गया। इसके बाद में यहां पर मैंने दे दिया P Q R, ये दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया। अब इसका सही क्रम देखो, यहां पर राम के आगे कौन सा कोड लगा हुआ है, राम के आगे R है, तो R है ना, और उसके बाद में, और इसके बाद में क्या लगा हुआ है, ये देखो गोज आ गया, है ना, सेकंड नंबर पे गोज आ गया, तो क्या आ गया Q, है ना। उसके बाद में कौन सा आ गया, उसके बाद में कौन सा, है ना, सॉरी ये P आ गया, है ना, और उसके बाद में कौन सा आ गया, ये टू मार्केट आ गया। तो क्या होगा, टू मार्केट के आगे कौन सा कोड लगा, ये लगा है, तो क्या हो गया कि देखो ये Q, है ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, और आपको ऑप्शन के क्या दे दिए जाएंगे, देखना आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये एक ना, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, देखो इस तरीके से, जैसे P Q R, ठीक है, और इस तरीके से दे दिया जाएगा आपको, सी का है R Q P, ठीक है, और इस तरीके से डी का, और देख लो डी का है Q R P, ये है ना। तो सीक्वेंस तो ये सही है, और ये आप लोगों के कोड हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को सही आंसर छांटने हैं, है ना, सही आंसर छांटने, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये तो हो गया प्रो लेवल का, ठीक है, ये तो क्या हो गया, प्रो लेवल का हो गया, है ना। अब देखना, अब इसका सही आंसर कौन सा रहेगा,
आर पी क्यू, ये सही आंसर रहेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हो गया प्रो लेवल का। इसका एक और वर्जन है अपने पास में, चिंता मत करो, वो भी समझा दूंगा। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लेगी स्क्रीनशॉट। अब देखना क्या होता है कि यहां पर देखना कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस अपन को पढ़ना होता है। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो आपके ग्रामर के जितने भी मैंने टॉपिक करवाए, ठीक है, अब तक जितने भी मैंने टॉपिक करवाए उनमें उन सबका सार है, यू मानो, ठीक है, उन सबका सार है। और स्पेशली जो टेंस वाला टॉपिक है, अगर वो टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखो वो टॉपिक, ठीक है, देखना वो टॉपिक। और मैंने सीक्वेंस वाइज टेंस करवाए हैं और ट्रिक के माध्यम से करवाए हैं, ठीक है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी आप लोगों ने तो देखना जरूर वो क्लासेस, ठीक है ना। तो देखो आगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए यहां पर एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? पार्ट्स होता है। अब देखना ये टॉपिक है वो केवल एक ट्रिक से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और मतलब कि सेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो अलग हो जाते हैं, वो एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। ये जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस करवाऊंगा आप लोगों को, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना ही समझना है। अब क्या है ट्रिक, क्या है इसकी? अब देखना SVOCA, यानी कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको सीक्वेंस में सही करना है, अपन को उसका सीक्वेंस सेट करना है, तो इस ट्रिक को समझना जरूरी है। अब कोई भी सेंटेंस हो वो इसी ट्रिक के या इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। यानी कहने का मतलब कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यूं मानो, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस चलता भाई, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस चलता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहला नंबर, मैंने यहां पर नंबरिंग भी कर ली है। सबसे पहला नंबर आता है वो आता है सब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद में आता है वर्ब का, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट का, उसके बाद में आता है एडवर्ब का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा अपन को समझना। इसके एडवांस वर्जन भी है अपने पास में, ठीक है। तो एडवांस वर्जन में आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि उतना एडवांस नहीं पूछा जाता आप लोगों, यानी स्पेशली हाई कोर्ट 4th ग्रेड में तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखना आगे, ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका नंबरिंग है। यानी सब्जेक्ट है वो पहले नंबर पे आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब है वो दूसरे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट है वो तीसरे पे, कॉम्प्लीमेंट है वो चौथे पे, और एडवर्ब है वो 5वें पे। ये इसका मतलब कि ये इसका स्ट्रक्चर है या इसकी ट्रिक मान लो ये, ठीक है। अब मेन बात आती है, वो आती है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को अपन को पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट को अपन को पढ़ना है तो वो उसमें क्या पूछा जाता है, आप लोगों से कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, और वो सबसे पहला स्थान ग्रहण करता है सेंटेंस में, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। यानी वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, और ये ध्यान में रखना है कि उसका स्थान है वो सेंटेंस में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। दैट्स इट। और कोई ज्यादा इसमें महाभारत नहीं है, ठीक है। अब देखना आगे, द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब डेफिनेशन नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि सेंटेंस का मेन पार्ट है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अब देखना फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट की कितनी फॉर्म्स होती है? 6 फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, केवल क्या ध्यान में रखना, एक तो नाउन फॉर्म में हो सकता है, प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है, जेरंड फॉर्म में हो सकता है, इंफिनिटिव फॉर्म में हो सकता है, क्लॉज फॉर्म में हो सकता है, फ्रेज फॉर्म में हो सकता है। अब देखना, हमेशा ध्यान में रखना कि यहां पर देखना कि अधिकतर आपके चांसेस बताऊं कहां से क्वेश्चन बनेंगे, कोई बात नहीं, है ना। बस इतना ध्यान में रखना, ये 6 फॉर्म होती है। अगर देखो नाउन फॉर्म में और प्रोनाउन फॉर्म में ये जरूर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को लेवल के अकॉर्डिंग ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कि नाउन फॉर्म में हो सकती है और प्रोनाउन फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि फॉर्म्स कितनी होती है ना। वो मैंने तरीका बताया ना शुरू की स्लाइड में, ठीक है, उसी तरीके से पूछा जाएगा। अब देखना आगे नाउन फॉर्म।
अब यहां पर मैं लिख देता हूं नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म क्या होती है, देखो डेफिनेशन देखो नाउन की डेफिनेशन देखो कि मतलब कि है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई। अब और उसके बाद में वो नाउन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोनाउन आता है। अब जैसे मान लो कि जैसे ये रमेश इज ए बॉय, ये है रमेश इज ए बॉय। ये रमेश क्या है, नाउन फॉर्म है। क्या है, नाउन फॉर्म है। ठीक है, रमेश क्या है, नाउन फॉर्म है, यानी किसी का नाम है तो ये नाउन फॉर्म है। अब जैसे मान लो ही इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, ये है। तो ये रमेश के लिए आया तो ये प्रोनाउन हो गया इसका, बस इतना ध्यान में रखना है ना, प्रोनाउन फॉर्म हो गया। अब देखना जेरंड क्या होता है, जेरंड होता है वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वो जेरंड कहलाती है। ठीक है, यानी वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वो जेरंड कहलाती है। अब देखना आगे, यानी जैसे मान लो कि वर्किंग हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, ये है। तो ये क्या है, ये जेरंड फॉर्म है। क्या है, जेरंड फॉर्म है। और क्या यहां पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखना कि इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव में क्या होता है, देखो इंफिनिटिव में क्या होता है, देखना कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इंफिनिटिव। इसको इस तरीके से याद रखो, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इंफिनिटिव। जैसे मान लो टू गो देयर मे बी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, अरे कहने का मतलब कोई मतलब भोजन चल रहा है। ठीक है, और ये कहे कि टू गो देयर इज बेनिफिशियल फॉर मी, यानी मैं भी बेनिफिशियल फॉर अस, यानी वहां पर जाना हमारे लिए लाभकारी हो सकता है या होगा, है ना, हो सकता है ना। तो हमारे लिए वहां पर जाना लाभकारी होगा या हो सकता है। अब देखना क्या होता है कि हो सकता है भोजन चल रहा है तो वहां पर बढ़िया बढ़िया डिशेस खाने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझना। अब देखना टू गो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है इसका। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना समझना है कि सब्जेक्ट की। अब देखना आगे देखो क्लोज। ठीक है, क्लोज वैसे देखा जाए तो इतना ध्यान में रखना कि सेंटेंस है, सेंटेंस में क्लोज के रूप में भी सब्जेक्ट हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। अब देखना क्लोज क्या, देखो दैट इज नाउन टू ऑल। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्लोज ही है। क्या है, क्लोज ही है ना, क्लोज है तो ये हो गया सब्जेक्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेज है तो गो देयर। ठीक है ना, तो गो देयर फ्रेज का देखो, फ्रेज का क्या मतलब होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि सेंटेंस में मतलब कि वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, फ्रेज कहलाती है। बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक है, एडवांस लेवल है तो इस पे मतलब आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि क्लोज सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्लोज के रूप में हो सकता है और फ्रेज के रूप में हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बस इतना ध्यान में रखना है क्योंकि ये एडवांस लेवल है और आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज। और इसी तरीके से आप लोगों को समझना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे दूसरा नंबर आता है, वो आता है वर्ब का। ठीक है, दूसरा नंबर आता है वो आता है वर्ब का। अब देखना वर्ब न कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी काम आएगी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी काम आएगी। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये टॉपिक अभी रिसेंटली मॉडल कंप्लीट हुए हैं और मैंने पहला टॉपिक करवाया और टेंस कंप्लीट करवाया। अगर वो टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखी है, वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है भाई। ठीक है ना, लेकिन चिंता मत करो, हूं मैं यहाँ पे। ठीक है
है ना, आप लोगों के लिए हूं मैं, ठीक है। तो देखना कहीं पे भी दिक्कत आने नहीं दूंगा आप लोगों को। अब देखो आगे देखना वर्ब, ठीक है। वर्ब की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आप लोगों से, बस इतना ध्यान में रखना है कि वर्ब का सेकंड नंबर आता है भाई। इसका क्या कौन सा नंबर आता है? सेकंड नंबर आता है सेंटेंस में, ठीक है। अब देखना क्या होता है कि हेल्प, अब इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब देखना हेल्पिंग वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पर निकलकर सामने आती है, वो आती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये अब यहां पर मैं लिखूंगा टेंस, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा टेंस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, देखो इसको थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जो टेंस में काम आती है। समझ में आ गई? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो टेंस में काम आती है, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आप जैसे मान लो कि डू डज है, ठीक है, इज एम आर है, वॉज वर है, ठीक है, हैज हैव है, ये टेंस में काम आती है। डिड है, ये सारी की सारी टेंसेज में काम आती है, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गई? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना। बस इतना ध्यान में रखना कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो किसको दर्शाती है? मूड को दर्शाती है, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, है ना, नीड टू, यू, ऑट टू, यूज टू, ये सारी की सारी कौन सी है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब देखना आगे मैन वर्ब, देखो मैन वर्ब होती है, वो होती है एक तो होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं लिखूंगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वो वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब, इंट्रांजिटिव वर्ब में मैं यहां पे लिखूंगा क्या? माइनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनस ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि यहां पर इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता। देखो जैसे मान लो राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, ये है। तो यहां पर सेंटेंस तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है ना। छोटी क्लासेस में बताया जाता है और आप लोग समझते हो, छोटी क्लासेस में समझते हो कि भाई सेंटेंस के जो अंत में आता है, जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट है। दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। कहने का मतलब ये सत्य नहीं है, है ना। ऑब्जेक्ट को निकालने का भी एक तरीका होता है ना। ऑब्जेक्ट को निकालने का भी एक तरीका होता है, वो क्या होता है आगे मैं तीसरे नंबर का ही एलिमेंट चलेगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब देखना ये हो गया, तो ये इसकी एडवर्ब है, इस सेंटेंस की क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ में चलती है वो ट्रांजिटिव है, और वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं चलती है वो इंट्रांजिटिव है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे तीसरा नंबर का एलिमेंट है, यानी ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस का ही पार्ट है। मैं, है ना, इसको थोड़ा टच करके चल रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को टच करके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखना आगे, और बाकी इसमें वैसे कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, जैसे स्पीच में होती है, टेंसेज में होती है और वॉइस में होती है, वैसे कोई थ्योरी नहीं है। जैसे क्लोज में होती है कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, उसमें होती है, इन सब टॉपिक में होती है। वैसे कोई थ्योरी नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप लोगों के, समझ में आ गए? प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट ये
तीसरा एलिमेंट है भाई, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है। यानी अपन ने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, वर्ब को पढ़ा, फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। अब देखना क्या, अब देखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और दोनों एक साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। और दोनों ऑब्जेक्ट मैंने करवाए हैं, कहां पर करवाए हैं वो क्लासेस आप लोगों ने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखना आगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा थिंग, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा थिंग। यानी कहने का मतलब सेंटेंस में जो भी थिंग होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाती है। मैं यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखूंगा क्या लिखूंगा यहां पे देखो, पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है, यानी व्यक्ति। कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सेंटेंस में कोई भी पर्सन है या कोई प्रोनाउन है ना, कोई प्रोनाउन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रोनाउन की कैसेज है, कोई भी प्रोनाउन की कैसेज है वो किस में जाएगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगी। अब देखना आगे, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना कॉम्प्लीमेंट, ये कितने नंबर का है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चौथे नंबर का एलिमेंट है, ठीक है ना, चौथे नंबर का पार्ट है। अब देखना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण की तरह ही काम करता है। विशेषण क्या होता है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। विशेषण क्या होता है, अगर देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी हिंदी की मदद लेनी पड़े तो कोई बात नहीं, उसे बोल दो कि थोड़ी मदद कर दो मुझे, है ना, और हिंदी से बोल दो हिंदी बहन मुझे मेरी मदद कर दो, ठीक है, तो वो कर देगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कर देगी। अब देखना आगे, देखो कॉम्प्लीमेंट। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण का मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब देखना आगे कि देखो वी मतलब कि वी, अब एग्जांपल देखना, वी मेड हिम द कैप्टन ऑफ आवर टीम। हमने उसको हमारी टीम का कैप्टन बनाया। तो अब देखो हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ना, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। यू मानो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर तो मतलब कि नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस के शुरू में आता है। नहीं, यह सत्य नहीं है, यह सही नहीं है ना। नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। इस बात को नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट लाइन है ये, लिख लेना, ठीक है। जहां कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पे लिख लेना ये लाइन कि नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, ठीक है। यानी दैट इट इज 100% ट्रू, ठीक है ना। अब देखना ये हो गया। अब हिम क्या है, हिम ये क्या है, हिम ये प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, एडजेक्टिव कोई थ्योरी नहीं है ना, विशेष कोई थ्योरी नहीं है, केवल ये प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट, यानी प्रैक्टिस का ही है ये टॉपिक, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप पारंगत होते जाओगे, ठीक है ना। तो देखना कि एडवर्ब क्या होता है कि जो वे वर्ड, यानी वे वर्ड्स जो टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, ठीक है ना, प्लेस, रीजन, डायरेक्शन, बिहेव, मैनर, इमोशन आदि को बताए वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका सब्जेक्ट एडवर्ब। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो मैं एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को, क्या कि जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए। समझ में आ गई चीज, जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करता है, यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस चीज को अभी आप लोगों को लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है और याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका।
ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर हो सके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि इसका एक और पार्ट दूं क्या, ठीक है ना, बताना जरूर, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे एक पार्ट और होना चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, दे दूंगा, आप लोगों के लिए ही यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, दे दूंगा। और बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए और पसंद आई है, वाकई में पसंद आई है, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रही। और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना है, ठीक है, ये क्लासेस शेयर करना है ताकि किसी जरूरतमंद को मदद मिल जाए, ठीक है, जरूरतमंद को मदद मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।